बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन के टॉपिक में एक्टिविटी नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। यहाँ लिखा है टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग अ फंक्शन प्रिंट अ मैथमेटिकल टेबल। हमने एक नंबर की इनपुट लेनी है यूज़र से और फिर हमने उसका मैथमेटिकल टेबल प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैथमेटिकल टेबल को प्रिंट करना पहले ही सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं टेबल को प्रिंट करने का जो एल्गोरिथम है या मैकेनिज्म है उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने इस एल्गोरिथम को समझना है तो फिर मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में मैं फंक्शन के हवाले से या कुछ एक दो नई चीज़ों के हवाले से मैं डिस्कशन करूंगा। तो आते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे। सबसे पहले मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डिफाइन। उसके बाद फंक्शन का एक्सिक्यूटेबल नाम, नाम ही काम बताए तो इसका नाम मैं टेबल रखता हूँ। और इसमें हम जिस नंबर की टेबल प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम एज ए पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं एन। तो हमने एन की टेबल प्रिंट करनी है। फॉर लूप जे इन रेंज 1 to 11। और इस फॉर लूप में हम प्रिंट करते हैं नंबर जिसकी टेबल प्रिंट करनी है, कॉमा, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, कॉमा, फिर जे जो हमारा लूप वाला वेरिएबल है, उसके बाद फिर इक्वल टू का सिंबल, और आखिर में एन मल्टीप्लाई बाय जे। ये फंक्शन तैयार हो गया हमारा। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। टेबल का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे हम आर्गुमेंट 5 देते हैं। अब हम 5 आर्गुमेंट दे रहे हैं तो ये 5 इस पैरामीटर एन में कॉपी होगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, और फिर 5 का टेबल ही प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ये देख लें 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है। अब इस टेबल में आप देखें कि 5 9 से 45 तक तो सारी अलाइनमेंट सेट रही है, लेकिन 5 10 पे आने के बाद ये अलाइनमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ सिंगल फिगर्स थी तो इसलिए अलाइनमेंट सेम रही। जैसी बात डबल फिगर्स पे आई 5 10 सा, तो 10 की वजह से ये इक्वल टू थोड़ा और आगे हो गया, जिसकी वजह से ये सारी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है। तो अब इस अलाइनमेंट को किस तरह हम सेट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा आज। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट में वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को आपस में मिक्स किया है, और इनमें सेपरेशन के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है, और कॉन्स्टेंट्स को मैंने सिंगल कोट में इनक्लोज किया है। तो आज मैं आपको एक नई नोटेशन सिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ कि एक बार शुरू में और एक बार आखिर में सिंगल कोट इस्तेमाल करता हूँ, और बाकी जितने भी कॉमा हैं या और जो कोटेशन के मार्क्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने सारे कॉमा और सारे कोटेशन के मार्क्स रिमूव कर दिए। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, एन मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल टू एन स्टार जे। तो प्रिंट की स्टेटमेंट इस स्ट्रिंग को 10 मरतबा प्रिंट कर देगी। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आपने देखा कि ये स्ट्रिंग 10 मरतबा प्रिंट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इन पेयर ऑफ ब्रेसेस के अंदर या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ मैंने इन कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिए हैं। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं क्रॉस या इक्वल टू, इसको मैंने इनक्लोज नहीं किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब यही सेम चीज़ 10 बार रिपीट हो गई है। अब आखिरी मरहले में मैं यहाँ पे स्टार्ट में सिंगल कोट से पहले एफ लिख देता हूँ। अब मेरे एफ लिखते ही आपने देखा कि यहाँ पे कुछ कलर चेंज हो गए हैं। जो वेरिएबल्स है वो दोबारा से उनका कलर पुराना हो गया है वाइट कलर का। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये प्लेस होल्डर है जहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट होंगी। यानी एन की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, जे की यहाँ पे, और एन स्टार जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। अब ये टेबल बिल्कुल ठीक प्रिंट करेगा। तो हमारा वो मसला तो हल हो गया कि हमने एक नया तरीका सीख लिया है जो पिछले तरीके से आसान है। हमें बार बार कॉमा का या सिंगल कोट्स का बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, और हम आसानी से अपनी चीज़ प्रिंट करवा पा रहे हैं। अब जो ओरिजिनल मसला है जिसमें हमने देखा कि ये इक्वल टू की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है, इसको ज़रा हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा फील्ड विड्थ का। मैं एन के बाद कॉलन लगाता हूँ और 2 लिखता हूँ। तो इस एन की जो फील्ड विड्थ है वो मैंने 2 सेट कर दी है। इसका मतलब ये है कि एन प्रिंट होने के लिए 2 का स्पेस प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिएगा कि इस आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आपने देखा कि 5 थोड़ा आगे प्रिंट हुआ है, और इससे पहले हर जगह पे आपको स्पेस है। वो स्पेस इस 2 की वजह से आया है कि हमने 5 को
या एन की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने कहा है कि फील्ड की विड्थ 2 है। तो प्रिंट का फंक्शन फील्ड विड्थ 2 इस्तेमाल कर रहा है एन की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, क्योंकि एन एक सिंगल फिगर या सिंगल डिजिट का नंबर है, तो इसलिए हमें 5 दिखाई दे रहा है बल्कि, और उससे पहले हमें एक स्पेस दिखाई दे रहा है। अब यही काम मैं जे के साथ भी करता हूँ कि जे की भी जो फील्ड विड्थ है वो 2 सेट कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखें कि ये 1 थोड़ा आगे आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दिया है, 1 2 अप टू 9। और यहाँ पे जे की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो इस 2 फील्ड विड्थ में प्रिंट हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अब 10 बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन हो गया है। इस 10 के जीरो के ऊपर बाकी तमाम सिंगल फिगर वाले नंबर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फील्ड विड्थ का। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये इस्तेमाल करने से अब जो इक्वल टू है वो भी सारे के सारे अलाइन हो गए हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो आखिरी वेरिएबल्स हैं या एक्सप्रेशन है, इसको भी मैं एक फील्ड विड्थ दे देता हूँ 3 की। तो ये भी 3 की फील्ड विड्थ में बेंट होंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 5 जो कि इस वक्त लेफ्ट अलाइन हुआ है अब राइट अलाइन हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखें 5 राइट अलाइन हो गया है, और 5 से पहले हमें यहाँ पे 3 फिगर्स की स्पेस दिखाई दे रही है। मैं अब यहाँ पर अगर 5 की जगह 10 का टेबल प्रिंट करूंगा तो आप देख लेंगे कि 10 होता है। तो ये जो 3 फिगर्स का नंबर है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन हो गया है। तो उम्मीद है कि ये जो नया प्रिंटिंग का तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा, और खुसूसन जो फील्ड बिट को हमने इस्तेमाल किया है ये मैकेनिज्म भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आखिरी स्टेप में यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेते हैं हम। मैं वेरिएबल नम के अंदर इनपुट सेव करूंगा। एवेलुएट का फंक्शन इन कंजंक्शन विद इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एंटर अ नंबर, नंबर जो इनपुट होगी वही हम फिर एज ए आर्गुमेंट टेबल के फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करेंगे। इस नम की वैल्यू इस एन में कॉपी होगी। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं नंबर एंटर करता हूँ 16। तो ये इसने 16 का टेबल बिल्कुल ठीक अलाइनमेंट के साथ प्रिंट कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे वीडियो के एंड में जो कमेंट्स हैं उनमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।